तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो एनसीएल का रिजल्ट आ गया, लेकिन फिर से एक बार वही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी कि एनसीएल के अंदर भी ऐसा हो सकता है। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि एनसीएल का जो रिजल्ट है वहां पर भी एक ही सेंटर से टॉपर देखने को मिले हैं। अब ये जो कहानी है, ये मैं बात करूं, गेट का एग्जाम का रिजल्ट आया था पिछली बार, सारे के सारे टॉपर जितनी भी ब्रांचेस के थे वो सारे एक ही सेंटर से निकले। एसएससी का रिजल्ट आया, एसएससी के रिजल्ट के अंदर अगर हम बात करें, टॉप जो हमारे पास में, पता नहीं टॉपर जो होते हैं ना वो कहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर। मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं, और कहीं तो पढ़ रहे होंगे। मतलब टॉपर कहीं सामने ही नहीं आता इंटरव्यू, ना गेट के टॉपर सामने आए, ना एसएससी का टॉपर सामने आया जिसने कहीं इंटरव्यू दिया कि मैंने यहां पढ़ाई की, मैंने यहां से टेस्ट सीरीज लगाई, मैंने इन सर से पढ़ा हुआ है। और सेम चीज एनसीएल के अंदर भी देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे तो आपने एसएससी का रिजल्ट देखा होगा, टॉप 10 के कितने स्टूडेंट का आपने जो है इंटरव्यू देखा है कि यार सर ये टॉपर है, ये फर्स्ट रैंकर था, इसने यहां पर इंटरव्यू दिया? नहीं। ठीक है। और यही चीज एनसीएल के अंदर रिजल्ट में देखने को मिली। एनसीएल का रिजल्ट जब आप देखोगे तो यहां पर आप देखकर हैरान हो जाओगे कि ये जो सीरियल नंबर है स्टार्टिंग, और स्टूडेंट्स बहुत परेशान है इस चीज से। और देखो परेशानी भी बनती है क्योंकि मेहनत करते हैं और जो मेहनत करेंगे उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो दुख की बात है। ये हमारे पूरे सिस्टम पर जो एक सवाल खड़ा करता है कि हमारा जो टॉपर है ऐसा कहां पढ़ रहा है, किस कमरे में, किस कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहा है कि वो सामने भी नहीं आता है, उसका टॉप भी हो जाता है, वो कहीं पर रैंक भी चेक नहीं करता है, फर्स्ट रैंक आ जाती है। सेम यहां पर देखो, अगर आप इनके सीरियल नंबर देखोगे, अगर आपको ये सीरियल नंबर दिख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं। टॉपर टॉप वन देखो, टॉपर फर्स्ट रैंकर जो है 11411430, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट बस चेंजेस है क्योंकि एक ही सेंटर की 3 डिजिट के रोल नंबर चेंज हो सकते हैं ना। तो 084 G184 054 170 027, ये जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं, अगर आप देखेंगे तो ये टॉप 5 स्टूडेंट एक ही सेंटर के हैं। यहां पर अगर आप देखोगे, अगले अगर आप टॉप 6 और 7 नंबर देखोगे तो ये दोनों भी एक ही सेंटर से। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? आप ही बताइए एक बार कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है इस रिजल्ट को देखकर, टॉप 5 स्टूडेंट जो है एक ही सेंटर पर जो है आना। तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है बेटा, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। और इन चीजों को देखकर बहुत दुख होता है कि कैसे जो है आप एक ही सेंटर से सारे टॉपर आप निकाल देते हैं। गेट के टॉपर एक ही सेंटर से आपके पास में, एनसीएल के टॉपर एक ही सेंटर से, एसएससी का टॉपर गायब, हर एग्जाम के टॉपर गायब। ये टॉपर कहां पढ़ाई कर रहे हैं? एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेल जरूर कीजिएगा एनसीएल को कि ऐसा कौन सा सेंटर था जहां पर ऐसे कौन से ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, और जो सामने तो आए कि मैं पढ़ा हुआ हूं, मैंने यहां पढ़ा हुआ है, मैंने यहां पर कोचिंग की हुई है। एक बार रिजल्ट तो अपना बताए, क्योंकि नंबर तो आप 100 में से 100 ला पा रहे हैं, 100 में से 100 ला पा रहे हैं। हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि जनरली जो 100 में से 100 लाना पॉसिबल ही नहीं था, कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे। 100 में से 100, 98, 98, 97, 97, ये टॉप 5 के आप देखेंगे 97, डायरेक्ट टॉपर जो उसके नीचे डायरेक्ट 94 चला गया हमारे पास में ना। यहां पर बस क्या है, वेरिएशन बहुत कम, आगे वेरिएशन बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जरूर है, इत्तेफाक नहीं हो सकता है। बाकी आप क्या बोलते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।